वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अपन क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? टेम्पोरल बोन। तो आज अपन किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? टेम्पोरल बोन। एक्सियल स्केलेटल में स्कल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? टेम्पोरल बोन। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो पॉइंट क्या थे अपने? स्कल में अपन ने क्रेनियम के बारे में पढ़ लिया था और फ्रंटल बोन के बारे में पढ़ लिया था। तो एक बार अपन टेम्पोरल को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो अपनी क्रेनियम और जो फ्रंटल बोन है उनके बारे में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स एंड स्टर्नम। तो अपना एक्सियल स्केलेटन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम, इनसे मिलके क्या है अपना एक्सियल स्केलेटल बना है। सबसे पहला पॉइंट अपना है स्कल। द स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो स्कल है वो क्या है, कहाँ पे रहता है? रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट्स बोनी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो स्ट्रक्चर है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर क्या है इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है अपना? क्रेनियम है और सेकंड क्या है? फेस। तो जो स्कल है, स्कल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में स्कल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अपना है क्रेनियम है, सेकंड अपना क्या है? फेस है। ये बोन है स्कल। इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज दिखाई गई है अपने को? स्कल की बोन दिखाई गई है और सूचर्स दिखाए गए। कौन से सूचर होते हैं और कौन सी बोन होती हैं? ये जो अपनी दिखाई गई है इस डायग्राम में, ये क्या है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन दिखाई गई है, यह इंफीरियर टेम्पोरल लाइन दिखाई गई है, पैराइटल बोन दिखाई गई है, इसके में सूचर दिखाया गया है, टेम्पोरल बोन दिखाई गई है, लिथमोइड सूचर दिखाया गया है, ऑक्सीपिटल बोन दिखाई गई है, एक्सटर्नल मेटल्स दिखाया गया है, मेस्टोइड प्रोसेस दिखाई गई है, स्टोइड प्रोसेस दिखाई गई है, जाइगोमेटिक आर्ट्स दिखाया गया है। जाइगोमेटिक आर्ट्स में क्या क्या चीज़ आती हैं? जाइगोमेटिक प्रोसेस आती है और टेम्पोरल प्रोसेस आती है। कॉर्नल सूचर है, फ्रंटल बोन है, सिफनॉइड बोन है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन है, फ्रंटल सूचर है, नेजल बोन है, नेजोसेक्ट्रल लेक्ट्रिमल बोन दिखाई गई है, इथमोइड बोन दिखाई गई है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन दिखाया गया है, मेडुला दिखाई गई है, जायमेगेटिक बोन है, मेंटल फोरामिन है, मेंटल ऑर्बिटेंस है और मैंडिबल है। तो ये डायग्राम के अंदर क्या अपने को जो कौन से सूचर होते हैं, कौन से फोरामेन होते हैं, कौन सी लाइनिंग होती है, कौन से सूचर होते हैं, वो क्या है इसके अंदर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर क्या दिखाई गई है अपने को? बोन फॉर्मिंग द बेस ऑफ द स्कल एंड क्रेनियल फोसेस। ये क्या है इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है? तो ये इथमोइड बोन है, सिफनॉइड बोन है, राइट पैराइटल बोन है, राइट टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है और फोरामेन दिखाया गया है। तो जो अपना रेडिश ब्राउन कलर का जो पार्ट है ये क्या है अपना? एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। और जो अपना येलो कलर का जो पार्ट है वो क्या है? मिड मिडिल क्रेनियल फोसा है। और जो अपना
ग्रीन कलर का जो पार्ट है, लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर क्या अपनी ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट रहती है। येलो के अंदर क्या है, मिडिल क्रेनियल फोसा, जो वहाँ पे क्या है अपनी राइट टेम्पोरल बोन है, राइट पैराइटल बोन प्रेजेंट रहती है, सिफनोइड बोन रहती है। और जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है वहाँ पे अपनी इथमोइड बोन जो है वो रहती है। नेक्स्ट अपना है क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, द क्रेनियम इज फॉर्म बाय ए नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन दैट प्रोवाइड ए बोनी प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन। क्रेनियम वो किससे बनता है, नंबर ऑफ ए फ्लैट एंड इरेगुलर बोन से क्या बनता है, और ये क्या करती है, प्रोवाइड ए बोनी प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन, और क्या है जो अपनी ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट हैज ए बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड द सराउंडिंग एंड कवर इट, और ये क्या है कवर करके रखती है। The periosteum inside the skull bone consists of the outer layer of durameter, जो किससे बनती है, ड्यूरामेटर से ये जो है लेयर बनती है अपनी। इन द मेच्योर स्कल द joint suture between the bones are immovable fibers. The bone have numerous फोरामिना फीचर्स थ्रू विच नर्व ब्लड सप्लाई लिम्फ वेसल्स पास। यहाँ पे क्या है, नर्व न्यूमेरस क्या है, फोरामिना फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होता है, नर्व ब्लड और लिम्फ वेसल्स है वो पास होती हैं। द बोन ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर कौन सी बोन होती हैं, एक फ्रंटल बोन होती है, दो पैराइटल बोन होती हैं, दो टेम्पोरल बोन होती हैं, एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, एक सिफनोइड बोन होती है और एक इथमोइड बोन होती है। ये क्या है अपनी क्रेनियम के अंदर क्या है बोन होती हैं। टोटल कितनी होती है, 8 होती हैं। एक फ्रंटल होती है, दो पैराइटल होती हैं, दो टेम्पोरल होती है, एक ऑक्सीपिटल होती है, एक सिफनोइड होती है और एक इथमोइड बोन यहाँ पे अपनी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले क्या अपनी फ्रंटल बोन, दिस इज द बोन ऑफ द फोरहेड, ये क्या है अपनी फोरहेड की बोन होती है। इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, ये क्या बनाती है, ऑर्बिटल कैविटी बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई सॉकेट। एंड द प्रोमिनेंट रीज अबव द आई द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन विद इन द बोन देर आर 2 एयर फील्ड कैविटीज ऑफ और साइनस लाइन विद द सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन विच है ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी। इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, नेजल कैविटी के अंदर क्या है इसकी ओपनिंग होती है। द कोरोनल सूचर जॉइंट द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, जो कोरोनल सूचर होता है वो क्या करता है, फ्रंटल और पैराइटल बोन है उसको क्या है ज्वाइन करता है। अदर फाइबर्स जॉइन आर फॉर्म विद द सिफनोइड जाइगोमेटिक लेक्रिमल नेजल एंड इथमोइड बोन, और बाकी जो है वो क्या कौन क्या बनाती हैं, सिफनोइड जाइगोमेटिक लेक्रिमल नेजल एंड इथमोइड बोन्स वो ज्वाइन करती हैं। द बोन ओरिजिनेट्स इन
टू टू पार्ट जोइन इन द मिडिल लाइन बाय द फ्रंटल सूचर। किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं? फ्रंटल सूचर के द्वारा क्या है, ये ओरिजिनेट होती हैं। फर्स्ट अपनी क्या है? पैराइटल बोन। दीज बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। क्या बनाती है? रूफ ऑफ द स्कल बनाती है। दे आर्टिकुलेट विद द ईच अदर एट द सजाइडल सूचर। आपस में एक दूसरे से किससे आर्टिकुलेट होती हैं? सजाइडल सूचर से। विद द फ्रंटल बोन एट द कॉर्नर सूचर। जो फ्रंटल बोन है वो किससे होती है? कॉर्नर सूचर से। विद द ऑक्सीपिटल बोन एट द लिम्बोइडल सूचर। ऑक्सीपिटल बोन है वो किससे होती है? लिम्बोइडल सूचर से। एंड विद द टेम्पोरल बोन एट द स्क्यूमस सूचर से। The inner surface is concave and grooved by a brain and blood vessels. नेक्स्ट अपने टेम्पोरल बोन, जो अपना क्या है आज का टॉपिक है। दिस बोन लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द हेड एंड फॉर्म इमूवेबल जॉइंट विद द पैरेटल ऑक्सीपिटल सिफनोइड एंड जाइगोमेटिक बोन। ईच टेम्पोरल बोन हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर। प्रत्येक क्या है अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स रखती है। द स्क्यूमस पार्ट इज thin fan shaped part, the articulate with the parietal bone. The zygomatic process articulate with the zygomatic bone to the zygomatic arch, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चिप बोन। The bone lies on one side of the head. कहाँ पे रहती है? प्रत्येक साइड में जो है अपने हेड के प्रत्येक साइड में रहती है। एंड फॉर्म इमूवेबल जॉइंट। जॉइंट कौन सा होता है? इमूवेबल जॉइंट होता है विद द पैरेटल ऑक्सीपिटल सिफनोइड एंड जाइगोमेटिक बोन। ईच टेम्पोरल बोन हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर। प्रत्येक जो टेम्पोरल बोन है दोनों साइड में जो प्रेजेंट रहती है उसके क्या है? सेवरल फीचर्स होते हैं। द स्क्यूमस पार्ट इज द थिन फैन शेप पार्ट एंड द आर्टिकुलेट विद द पैरेटल बोन। आर्टिकुलेट किससे रहती है? पैरेटल बोन से। द जाइगोमेटिक प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन। जो अपना जाइगोमेटिक प्रोसेस है वो किससे आर्टिकुलेट रहती है? जाइगोमेटिक बोन से रहती है। फ्रॉम द जाइगोमेटिक आर्च। किसके द्वारा? जाइगोमेटिक आर्च के द्वारा। The mastoid part contains the mastoid process, a thick region behind to ear. It contains a large number of very small air sinus which communicate with the middle ear and are lined with the squamous epithelium. The portion from the part of the base, the skull, and contain the organ of hearing, the spiral organ and balance.
जो मेस्टोइड पार्ट है वो किससे बनता है? कंटेंट ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस एंड थिक रीजन बिहाइंड द ईयर, इट कंटेंट ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एयर साइनस। ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में स्मॉल एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं विच कम्युनिकेट विद द मिडिल एयर, जो किससे कम्युनिकेट करते हैं? मिडिल एयर से कम्युनिकेट करते हैं। एंड आर लाइन विद द स्क्यूमस एपिथेलियम, और किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं? स्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा। द apparatus portion form part of the base of the skull and contain the organ of hearing एंड बैलेंस, सुनने का काम करते हैं और इसको क्या है? बैलेंस करके रखते हैं। द टेम्पोरल बोन आर्टिकुलेट विद द मैंडिबल एट द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, किससे आर्टिकुलेट रहती है? मैंडिबल से। कहाँ पे? एट द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट पे। द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, ये क्या है? ओनली मूवेबल जॉइंट है किसका? स्कल का। इमीडिएटली बिहाइंड दिस आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विच पास इनवर्ट टुवर्ड द पेरिटस पोर्शन ऑफ द बोन। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या? अपनी राइट टेम्पोरल बोन का लेटरल व्यू दिखाया गया है, जिसके अंदर क्या? मेस्टोइड पार्ट दिखाया गया है, मेस्टोइड प्रोसेस है, अपनी मेस्टोइड प्रोसेस है, साइट ऑफ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है। यहाँ पे अपना जो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है वो प्रेजेंट रहता है। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस होती है। ये स्क्यूमस पार्ट है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है अपनी। राइट टेम्पोरल बोन का ये क्या है? लेटरल व्यू इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट अपनी बोन है ऑक्सीपिटल बोन। दिस बोन फॉर्म द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये क्या बनाती है? बैक ऑफ द हेड, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। इट हैज इमूवेबल जॉइंट विद द पैराइटल टेम्पोरल एंड सिफनोइड बोन। यहाँ पे क्या है? इमूवेबल जॉइंट होते हैं किसके साथ? विद द पैराइटल टेम्पोरल एंड सिफनोइड बोन के साथ। इट्स इनर सरफेस इज डीपली कॉन्केव एंड द connectivity is occupied with the occipital lobes of the cerebrum and by the cerebellum. Its inner surface is deeply, इसकी जो inner surface है वो क्या है? deeply होती है, concave होती है। and the connectivity is occupied with the occipital lobe, किसके द्वारा occupied होती है? occipital lobe के द्वारा of the cerebrum and cerebrum by the cerebellum के द्वारा। The occipital has two articular condyles that have hinge joint। यहाँ पे क्या है? दो हिंज टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, कॉन्डाइल होते हैं यहाँ पे। विद द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और किसके साथ? फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कौन सी है फर्स्ट बोन? अपनी जो एटलस अपनी बोन होती है वो। तो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन कौन सी? अपनी एटलस होती है। बिटवीन द कॉन्डाइल देयर इज फोरामेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टारगेट होल कहते हैं। थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेज इन द क्रेनियल कैविटी।
जो डायग्राम है इसके अंदर क्या अपनी ऑक्सीपिटल बोन दिखाई गई है। अपना ये जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल दिखाया गया, फोरामेन मैनेजमेंट दिखाया गया, कॉन्डाइल्स दिखाया गया यहाँ पे। किसके साथ दिखाया गया है? फर्स्ट बोन जो अपनी किसकी वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी होती है? एटलस की, उसके साथ इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट अपनी क्या दिखाई गई है? सिफनोइड बोन। दिस बोन occupies the middle portion of the base of the skull and it articulate with the occipital, temporal, parietal and frontal bone. This bone occupied the middle portion of the base of the skull and it articulate with the occipital, temporal, parietal and frontal bone. किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है ये? ऑक्सीपिटल बोन होती है यहाँ पे, अपनी टेम्पोरल बोन होती है, पैराइटल बोन होती है और फ्रंटल बोन होती है। On the superior surface in the middle of the bone there is little side sap depression, the hypophyseal fossa in which the pituitary gland rests. The body of the bone contains some fairly large air sinus lined with the ciliated mucous membrane with opening into the nasal cavity. तो सिफनोइड बोन में क्या होता है? दिस बोन ऑक्यूपाई द मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल और फ्रंटल बोन. On the superior surface in the middle of the bone there is little saddle shaped depression, the hypophyseal fossa in which the pituitary gland rests. The body of the bone contains some fairly large air sinus lined by ciliated mucous membrane with opening into the nasal cavity. नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर अपना सिफनोइड बोन का डायग्राम है। इसके अंदर अपना आर्टिकुलेशन दिखाया गया फ्रंटल बोन के साथ, इथमोइड बोन के साथ, लेजर विंग दिखाई गई है, पैराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेशन दिखाई गई है, टेम्पोरल बोन के साथ दिखाई गई है, ऑक्सीपिटल बोन के साथ दिखाई गई है। ऑक्सीपिटल फोरामेन है, हाइपोकॉन्ड्रियल फोसा होता है, ये अपना ये फोरामेन होता है और ये क्या है? अपनी ग्रेटर विंग है। नेक्स्ट अपने क्या है? इथमोइड बोन यहाँ पे दिखाई गई है। इथमोइड बोन में क्या है? द इथमोइड बोन ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी, द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। जो इथमोइड बोन है वो किसके साथ ऑक्यूपाई रहती है? ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी, द नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल ऑफ द nasal cavity. On each side are two projections into the nasal cavity, the upper and middle conchae or tuberous process. It is a very dilated bone containing many air sinus
lined with ciliated epithelium and with opening into the nasal cavity. The horizontal flatted part, the roof of the nasal cavity, and has numerous small foramina through which nerve fiber of the olfactory nerve का क्या काम होता है? सेंस ऑफ द स्मेल. ये क्या कराती है अपने को? सेंस कराती है किस चीज़ का? स्मेल का. पास अपवर्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द ब्रेन. नेजल कैविटी से क्या है अपने को? ब्रेन तक ये है सेंसेशन प्रोवाइड कराती है. There is a very fine perpendicular plate of the bone that form the upper part of the nasal septum. क्या बनाती है? upper part of the nasal septum. डायग्राम में क्या अपनी राइट इथमोइड बोन दिखाई गई है और इसके साथ इसकी रिलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई गई है. मैक्जिला है, नेजल बोन है, सुपीरियर कॉन्क्लाई दिखाई गई है, इथमोइड बोन दिखाई गई है, फ्रंटल बोन है, सिफ्नोइड साइनस है, इंफीरियर कॉन्क्लाई है, इथमोइड बोन है, मिडिल कॉन्क्लाई ऑफ द इथमोइड बोन है. ये क्या अपनी इथमोइड बोन है और इसके साथ कौन सी स्ट्रक्चर है वो रिलेटेड रहती हैं. नेक्स्ट जो है वो क्या है? फेस. फेस के बारे में क्या है अपन जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्या अपन डिस्कस करेंगे. थैंक्स टू ऑल.